अस्सलाम वालेकुम ARY न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़िशान मलिक और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस से परेशान शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए अपने सबसे बड़े हरीफ चौधरी बरादरान से मदद लेने पहुंचे। चौधरी बरादरान और नून लीग के दरमियान 22 साल बाद बाज़ाब्ता सियासी बैठक। शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नून लीग के सदर ने नवाज शरीफ की जानिब से भी चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात की मुकम्मल सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। काफ लीग के सदर ने नवाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। बड़ी उम्मीदें और बड़ा गुलदस्ता लेकर शहबाज शरीफ रिहाइशगाह पहुंचे, मगर चौधरी बरादरान से अदम एतमाद की बात ही न छेड़ी। बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए काफ लीग का कहना है, हमारा ख्याल था शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद की बात छेड़ेंगे। साद रफीक और अयाज सादिक भी चुप रहे। शायद नून लीग वालों को हमारे जवाब का इल्म था। मुलाकात खैरियत पूछने और माजी के किस्सों तक महदूद रही। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ चलते बने, मीडिया से बात तक न की। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ 14-15 ਸਾਲ बाद गए। पंजाबी जाने ना कि सदके उस थानेदार थे जिन्हें माँ तो याद करा दे। वो तो मदरसों पे सियासत करते हैं, हम तो अवाम पे सियासत करते हैं। सदके उस थानेदार के जिसने सबको माँ याद कराई। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान मुलाकात पर दिलचस्प तबसरा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान मदरसों और हम अवाम की सियासत करते हैं, इन तिलों में तेल नहीं। फारूक हबीब बोले, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, अब ओपोजिशन तरले मिन्नतों पर आ गई है। शहबाज गिल कहते हैं, शहबाज शरीफ 22 साल बाद चौधरी बरादरान का पता लेने गए। हमजा और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, ये सारी हलचल इसीलिए है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का जवाब, बोली, इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतों और रोने की जरूरत पेश ना आती। डेरा इस्माइल खान का सिटी मेयर कौन होगा? मौलाना फजलुर रहमान के गढ़ DI खान में PTI उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर की वाज़े बरतरी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के कफील निज़ामी का दूसरा और PP के फैसल करीम कुंडी का तीसरा नंबर। पेशावर के मेयर की नशिस्त के लिए JUI के ज़ुबैर अली आगे, तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगश की दूसरी पोजीशन। तहसील कौंसिल नौशहरा की रीपोलिंग के बाद तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इसहाक खटक की पोजीशन मजबूत। JUI के हाकिम अली खेल दूसरे नंबर पर। Why, when I met President Trump, I asked him that, the most powerful country it's very important to solve this Kashmir issue. If this issue keeps continuing, there's always a chance that, two nuclear powers could be confronting each other. मसला कश्मीर हल होने तक दो एटमी ताकतों में जंग का खतरा रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का CNN को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, भारत में जो कुछ हो रहा है वो खुद इसके लिए नुकसानदेह है। मोदी से कहा, आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। भारतीय पायलट वापस करके दुनिया को बता दिया, हम जंग नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग से सिर्फ दहशतगर्दी बढ़ी। अफगानिस्तान में बड़े इंसानी अलमिये का खदशा है। तकरीबन 4 करोड़ अफगान अवाम की बका का सवाल है। तालिबान के अलावा कोई मुतबादल इस वक्त मौजूद नहीं। एक और अलमनाक वाक़या मियां चन्नू में हुजूम ने कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा 33 मालूम और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल। पुलिस ने 15 मरकजी मुल्ज़िमान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने ईंटों और डंडों से शहरी पर तशद्दुद किया। पंजाब पुलिस का कहना है, मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी और संगीन जराइम की दफात लगाई गई हैं। CCTV फुटेजेस की मदद से मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और शनाख्त जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मियां चन्नू वाक़े का सख्त नोटिस। कहते हैं, कानून हाथ में लेने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुजूम के हाथों तशद्दुद और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों से संजीदगी से निपटा जाएगा। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन और पुलिस की जानिब से फ़राइज़ में कोताही पर रिपोर्ट तलब।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म, मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। फवाद चौधरी कहते हैं मसला कानून के निफाज का है, अगर स्कूल, थाना और मेंबर की इस्लाह न हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। शीरी मज़ारी की भी वाक़े की मजम्मत, खामोश तमाशाई बने पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। बिलावल भुट्टो बोले हुजूम के हाथों कत्ल के वाक़यात हुकूमती रेट पर सवालिया निशान है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं वाक़े में मुलव्वस अफराद ने इस्लाम और पाकिस्तान से दुश्मनी की, खुद ही मुनसिफ और खुद ही जल्लाद बन जाना किसी मुआशरे में नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद, PDM का हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने के लिए जिरगा बुलाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जब तक वोट पूरे नहीं होते जल्दबाजी नहीं करनी, अंपायर होता ही न्यूट्रल है। हुक्मरान अब अपने आकाओं पर भी बोझ बन गए हैं, वज़रा को तमगे देना इशारा है, खेल खत्म हो गया। वज़ीर आज़म ने सारे रॉन्ग और यू टर्न्स लिए, अवाम के लिए एक भी राइट टर्न नहीं लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शेखुपुरा धरने से खिताब, बोले PTI की नाकाम और नाअहल हुकूमती टीम सियासत और जमहूरियत के लिए ख़तरनाक हो चुकी है। अपोजिशन अदम एतमाद के फ़ौरन बाद इज्तिमाई इस्तीफ़ा दे, नए आम इंतखाबात ही महफूज तरीन आइनी रास्ता हैं। PSL के दूसरे मरहले में मुकाबले जारी, कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की 55 रन से कामयाबी। 194 रन के हदफ के ताक़ुब में किंग्स 138 रन बना सके। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स की दावत पर कोयटा ग्लैडिएटर्स मुश्किलात का शिकार, जेसन रॉय और जेम्स विंस बगैर खाता खोले आउट हुए। आलमी सतह पर पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता, हुकूमत और फौज दोनों इस पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिफारतकारों से गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए अमेरिका के सिवा पूरी दुनिया मुत्तफिक है। हालिया दौरे चीन से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए, चीनी सरमायाकारों को वहाँ ज़्यादा मुश्किलात हुई जहाँ हमारी हुकूमत नहीं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात तकसीम हो चुके हैं। सिंध और पंजाब में अलग अलग कीमतों पर गंदम बिक रही है, जो नहीं होना चाहिए। जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो इस्लाहात नहीं कर सकते। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर आपने कोई इस पे कदम ना उठाया तो दूध 200 रुपये लीटर हो जाएगा। डेयरी वालों की मनमानी, दूध की कीमत फिर बढ़ाने की ठान ली। डेयरी एंड केटल फार्मर्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया, लिखा कि 17% सेल्स टैक्स से दूध की कीमतें बढ़ जाएंगी। मसला हल ना हुआ तो दूध 200 रुपये फी लीटर फरोख्त होगा। कराची में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपये फी लीटर मुकर्रर है। दुकानदार दूध 140 रुपये फी लीटर फरोख्त कर रहे हैं। नवाबशाह में अरासी के तनाज़े पर कत्ल, 5 अफराद के लवाहिकीन का कौमी शाहराह पर लाशें रखकर धरना 26 घंटे से जारी। मुकदमा दर्ज करने और मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा दिल शेख का इजहार यकजहती, धरने में पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का वाक़े का नोटिस, वज़ीर आला सिंध को शफाफ इंक्वायरी की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं नवाबशाह वाक़या सिंध में हुकूमती अमलदारी के बिखरने की एक और मिसाल है। सिंध में जरदारी के हवारी मुसलसल रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। सक्खर में बैंकों को कैश पहुंचाने वाली सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी लूट ली गई। डाकू गन पॉइंट पर 5 करोड़ रुपए ले उड़े। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया, तफ्तीश जारी। कराची में ट्रैफिक चालान सिर्फ सेक्शन ऑफिसर करेगा। एडिशनल IG कराची बनने के बाद इकबाल नबी मेमन का पहला हुक्म, मातहत अमला अब किसी शहरी का चालान करने का मजाज नहीं। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 मरीज इंतकाल कर गए। 3206 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.7% रही। कोरोना के 1623 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेरे इलाज। बलोचिस्तान में सौराब के करीब कौमी शाहराह पर कार और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम, 6 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। लाशें कोयटा मुंतकिल कर दी गईं। अदब का बैनुल अक़वामी क्राफोर्ड अवार्ड पाकिस्तानी नजाद अमरीकी मुसन्निफ के नाम।
عثمان ملک افسانوں کی کتاب مڈ نائٹ ڈور ویز پر انعام کے مستحق قرار پائے. انہیں انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف دی فینٹاسٹک ان دی آرٹ کی کیٹیگری میں ایوارڈ دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کی 2 تیندوے بچا کر مارگیلا ہلز نیشنل پارک میں چھوڑنے پر وائلڈ لائف کو مبارکباد. ٹویٹ میں لکھا، ہم جنگلی حیات کے تحفظ اور پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں. چولستان جیپ ریلی پری پیڈ مقابلے اے کیٹیگری میں جعفر مکسی نے میدان مار لیا. نادر مکسی کا دوسرا نمبر. خواتین میں زلیخا نیازی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اسٹاک کیٹیگری اے میں میر نواز ستی کامیاب. خواتین میں ندا واسطی فاتح قرار. جتنے بھی فینز ہیں اسپیشلی ان کے لیے ہے اسی طرح یہ جیسے میری فیملی میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میں کوشش کر رہا تھا کہ پی ایس ایل کو اچھے نوٹ پہ ختم کرنے کی، کیونکہ میری جو انجری ہے لوور بیک کی بہت پرانی ہے، 15-16 سال ہو گئے. انجری کے باعث شاہد آفریدی پی ایس ایل 7 سے دستبردار. بقیہ میچز نہیں کھیلیں گے. شاہد آفریدی سپورٹ پر مداحوں کے شکر گزار. کہتے ہیں پی ایس ایل اچھے انداز سے ختم کرنا چاہتا تھا. انجری کے باعث کمر اور پاؤں کی انگلیاں جواب دے چکی ہیں. اپنی برداشت سے کھیل رہا ہوں مگر برداشت ختم ہو چکی. بحالی پروگرام میں 2-3 ماہ لگیں گے. دیگر لیگز میں مداحوں کے سامنے دوبارہ آؤں گا. پشاور زلمی کے آسٹریلین کرکٹر بین کٹنگ نے پاکستان میں سیکورٹی انتظامات کو بہترین قرار دے دیا. آسٹریلوی اخبار کو انٹرویو میں کٹنگ نے کہا کہ پاکستان میں ہمیشہ انجوائے کرتا ہوں، اسی لیے اہلیہ کو بھی لاتا ہوں. کٹنگ کی اہلیہ ایرن ہالینڈ پی ایس ایل کی پریزنٹر ہیں. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. اداکارہ اریبہ حبیب آج بنیں گی مہمان. کھیلیں گی شرارتوں بھرا کھیل وسیم بادامی کے ساتھ. سابق کپتان یونس خان اور تنویر احمد کریں گے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادی، عاطف اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا. کمشنر کراچی میراتھن سہیل عامر نے 10 کلومیٹر اور ارم شہزادی نے 6 کلومیٹر کی ریس جیت لی. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسین کی بھی 3 کلومیٹر میراتھن میں شرکت. کراچی پولیس نے بھی حصہ لیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.